क्वेश्चन है वो है tan इनवर्स x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2। ध्यान दीजिएगा, जब हम इसको हल करेंगे, बोर्ड पर ध्यान रहे, हम अगर नीचे उतर जाएंगे तो ज्यादा दिक्कत होगा, बोर्ड पर ध्यान रहे। क्वेश्चन है यहां पर दिया हुआ tan इनवर्स कितना, तो x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू है पाई बाई 4। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले मैंने एक फॉर्मूला बताया था, और वो फॉर्मूला था tan इनवर्स x और प्लस tan इनवर्स y, जिसका मान था tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स वाई। याद है? तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर फॉर्मूला वही लगेगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या होगा, तो tan इनवर्स x प्लस y बटा में 1 माइनस एक्स वाई। अब ये कोई मुद्दा नहीं बनता है कि x का मान क्या है, y का मान क्या है, बस ये फॉर्मूला लगेगा तो लगेगा। अब x का मान अगर x माइनस वाई बटा में x माइनस 2 है तो यही रखेंगे, अगर y का मान x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2 है तो यही रखेंगे, क्योंकि इस सूत्र के अनुसार tan इनवर्स है तो tan इनवर्स x के जगह पर तो यही न मान है, प्लस है तो प्लस, tan इनवर्स है तो tan इनवर्स y के जगह पर तो यही न मान है या नहीं है। अब यही मान हम इसमें रखेंगे और देखेंगे कि क्या आता है। देखिएगा, तो अब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स x प्लस y, तो x का मान x माइनस 1 x माइनस 2 प्लस y तो x प्लस 1 और बटा में हो जाएगा x प्लस 2, फिर पूरा बटा में 1 माइनस एक्स वाई। तो x का काम क्या कर रहा है, x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 इंटू y का काम क्या कर रहा है, तो x प्लस 1 और x प्लस 2। ये होगा या नहीं होगा? अब बराबर में इधर क्या है बच्चा, पाई बाई 4, तो हम यहां पर रखेंगे पाई बाई 4। ध्यान देना, tan इनवर्स को कब तक लेकर के ढोएंगे, tan इनवर्स का डायरेक्ट मान रखेंगे RHS में ले जाकर के, इनवर्स जब इधर आएगा तो हो जाएगा tan पाई बाई 4। तो ध्यान दीजिएगा, पहले तो इसका एलसीएम लेंगे, तो जो अंश में है वो है x माइनस 2 और x प्लस 2, दो काम कर रहे हैं यहाँ पर। tan इनवर्स को लेके जाएंगे इधर, तो देखो तो tan इनवर्स को इधर लेकर के आ गए तो क्या बन गया, tan पाई बाई 4। अब इधर जो बचा है उसको लिख करके एलसीएम लेने से अच्छा है डायरेक्ट एलसीएम लीजिए, तो x माइनस 1 है तो x माइनस 1 और इंटू x माइनस 2, एलसीएम ले लिए। बताइए x माइनस 2 से x माइनस 2 कट जाएगा, तो x माइनस 1 बचेगा, इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस है तो क्या हो गया प्लस x प्लस 2 है, सॉरी x माइनस 2 और x प्लस 2 है ना जी, तो x माइनस 2 और x प्लस 2 है तो इसका एलसीएम भी यही लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, x माइनस 2 और x प्लस 2। क्लियर है, x माइनस 2 और x प्लस 2। अब ध्यान दीजिए, x माइनस 2 पूरा कट गया ना, तो x प्लस 2 से इसमें गुणा करेंगे तो ये आ गया x माइनस 1 और x प्लस 2, प्लस है तो क्या करेंगे प्लस, x प्लस 2 से जब भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा x माइनस 2, तो x प्लस 1 में गुणा किसका होगा, x माइनस 2 का। कोई दिक्कत? पूरा बटा में जब आएंगे तो x माइनस 2 और x प्लस 2 का गुणा होगा, जो 1 से सीधा यहाँ गुणा हो जाएगा तो बचेगा x माइनस 2 और x प्लस 2, और इसका पूरा एलसीएम कितना होगा, तो x माइनस 2 और x प्लस 2, इसी का गुणा इसमें हुआ है। जब इन दोनों से भाग करेंगे तो एक बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1 से गुणा होगा तो माइनस ऐसे ही रहेगा और इसका गुणा हो जाएगा क्या, तो x माइनस 1 और x प्लस 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए, यहाँ पर जैसे ही हमने लघुत्तम लिया तो ये x माइनस 2 x प्लस 2, x माइनस 2 x प्लस 2 खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये एक जैसा है। अब जब यहाँ पर ये खत्म हुआ तो बचा क्या, अब यही ना मान बचा, बचा या नहीं बचा? तो अब देखो, कई बार बच्चे जूनियर क्लास की तरह सॉल्व करते हैं, अब जो बच गया है उसको लिखेंगे
और फिर उसको हल करेंगे। तो क्या हम इसको गुणा करके नहीं लिख सकते हैं? अब जो बचा हुआ है, बोल ही नहीं रहे हैं। तो अब x का x में गुणा करेंगे जो बचा हुआ है, तो क्या बन जाएगा? अब बताइए, x का 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x। सहमत है इससे? अब -1 का इन दोनों में करेंगे तो माइनस प्लस माइनस x और माइनस प्लस माइनस 2। अभी तो इन दोनों का न गुणा हुआ है। एक स्टेप फांद गए कि नहीं फांद गए इसी से? नहीं तो जो बचा हुआ है फिर उसको लिखिए, फिर उसको हल कीजिए। इससे अच्छा हम देख ही रहे हैं, ये कट गया तो जो बचा है वो सामने है। अब ऊपर वाला अंश है और नीचे वाला, तब आगे काहे एक स्टेप और बढ़ाना है? यहीं पर इसका गुणा कर दिए तो दोनों की गुणा करने पर हमको इतना मिला। अब बीच में क्या है? प्लस है तो लिखेंगे प्लस। x का x में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। x का 2 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? -2x। 1 का x में करेंगे क्या हो जाएगा? x। अब प्लस माइनस माइनस 1 दूनी 2, पूरा बटा में अब आते हैं तो यही ना बचा हुआ है। तो अब क्या हो जाएगा? x का x में गुणा करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा। x का 2 में गुणा करेंगे प्लस 2x हो जाएगा बच्चा। माइनस का आप दोनों में करेंगे ना, तो -2 का x में करेंगे क्या होगा? -2x। माइनस प्लस माइनस 2 दूनी के 4, माइनस है ना, तो ये रहेगा माइनस। अब इसका गुणा करेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर होता है या नहीं होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो माइनस है इसके आगे तो a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, एक और चीज, tan π/4 का मान कितना? 1 होता है, तो हमने यहाँ पर 1 रख दिया। यहां से लेकर के यहां तक किसी को कोई दिक्कत? समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अब क्या होगा कि ये जो 2x है जो कैंसिल होने वाला है, कैंसिल करेंगे। ये जो प्लस 2x है ये माइनस 2x से कैंसिल हो जाएगा। ये जो माइनस x है ये प्लस x से कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्या ये प्लस 2x माइनस 2x से कैंसिल हो जाएगा? अब यहाँ पर और तो कुछ अभी कैंसिल होने लायक है नहीं। अब हम क्या करेंगे कि इसको आगे सॉल्व करेंगे जो बचा है उसके साथ। तो x स्क्वायर को जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर, और फिर ये -2 और -2 जोड़ेंगे तो बच्चा बहुत बढ़िया, x स्क्वायर -4 है तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -4, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1 और बराबर कितना? 1। इसका तो तिर्यक गुणा हो सकता है ना, लेकिन यहाँ पर भी एक चीज देखने को मिल रहा है कि ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस एक्स स्क्वायर खत्म। तो अब जो बचा है उसी के साथ ना आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ क्या बचा? 2x स्क्वायर और -4। अच्छा, -4 है और ये कितना है? +1 है, तो बटा में कितना आ जाएगा? -3। अब फिर एक स्टेप बढ़ेगा, -3 बटा में आएगा ना, तो -3 का तिर्यक गुणा 1 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा? होगा या नहीं होगा? अब बताइए, 2x स्क्वायर बराबर -3, अब माइनस इधर आएगा तो अब बताना बच्चा, 2x स्क्वायर बराबर 1 होगा और x स्क्वायर बराबर 1 बटा में, तो बताना x का मान जब निकालेंगे तो होल अंडर रूट 1 बाई कितना होगा या नहीं होगा? अब इसके बाद अगर हम x का मान निकालते हैं तो हम सब लोगों को पता है कि अंडर रूट से मान क्या निकलता है? प्लस माइनस दोनों। तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 1 बटा में अंडर रूट 2। यही इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। क्या इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत? ये जो प्रश्न है वह बिहार बोर्ड के द्वारा लगभग 4 से 5 बार पूछा गया है। कितना बार? 4 से 5 बार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको बोर्ड मॉडल कर लीजिएगा, निस्संदेह रूप से बिना डाउट के बोर्ड मॉडल कर लीजिएगा, आपके समय में भी पूछ सकता है। इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसके दिमाग में ये है कि हमको पहले ही जाना है, उसको कोई रोक सकता है? हम भी पढ़ते थे, मजाल है कि हमको कोई कह देगा कि क्लास छोड़ के ये काम कर लो, कभी नहीं। घर से अगर पेरेंट्स कह भी देंगे कि 9 बजे आज यह बक्सर जाए के बाद, तो हम पढ़ते रहेंगे, पूरा क्लास करेंगे, इसके बाद निकलेंगे। जब निकलेंगे घर पहुंचेंगे तब कहेंगे कि मास्टर साहब निकल ही ना दिला हम। दूसरा चीज क्या कहेंगे? भुला गए नहीं हम भुलाइल कहे के बनी। हमारा दिमाग में ही बा कि हमारा सबसे पहले क्या करे के बा? क्लास करे के बा।
अब आपके दिमाग में अभी पहले क्लास है, अभी मैथमेटिक्स में बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं कि सर हमको पहले जाना है, तो जाइए, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? एक चीज के लिए कभी नहीं रोकेंगे। मेडिकल इमरजेंसी हो तो भैया आप तत्काल निकल जाइए, समझ में आ रहा है ना? घर में किसी का तबीयत खराब हो गया है या कोई फैटल हो गया, आप तुरंत निकल जाइए। अब पहले ही से छोटे छोटे कामों को आगे रख दीजिएगा तो आप यकीन कीजिए जो हर जगह उपलब्ध रहता है उसका वैल्यू कम रहता है। समझ में आ रहा है ना? अनुपलब्ध होना सीखिए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 16 नंबर प्रश्न है और 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है साइन इनवर्स कितना? तो साइन 2π/3। बच्चा ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और बोला गया है कि प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो जब प्रत्येक व्यंजक का मान ज्ञात करने के लिए बोला है तो क्या ऐसा प्रश्न पहले भी सॉल्व हम लोग किए हैं? साइन इनवर्स साइन 2π/3 है ना बच्चा? तो ध्यान देना, साइन इनवर्स साइन 2π/3, थोड़ा शांति बनाए रखें, साइन 2π/3 ऐसे ही लिखेंगे जो प्रश्न में है। अब इसको हल कर रहे हैं, साइन इनवर्स ऐसे ही साइन 2π/3 को क्या लिख सकते हैं? साइन पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं। कैसे? तो लघुत्तम ले लीजिएगा, एलसीएम तो हो जाएगा 3π और 3π में से 1π जाएगा तो 2π/3 आ गया कि नहीं आ गया? अब 3π में से 1π गया तो 2π/3, इसी वजह से लिखेंगे पाई माइनस π/3। लेकिन सूत्र मिल गया यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा। तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। जिसको सूत्र याद नहीं है वो जरूर सूत्र पर ध्यान देंगे। तो साइन इनवर्स तो ऐसे ही न रह जाएगा बच्चा, साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। अब देखो साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर क्या हो जाएगा? एक्स। अभी भी जिसको सूत्र याद नहीं है उसके लिए सूत्र साइन इनवर्स साइन एक्स बराबर कितना? एक्स। तो यहाँ एक्स का काम क्या कर रहा है? π/3। क्या π/3? -90 से +90 के बीच है तो है, तो इसका मतलब ये जो मान आया वो क्या है? सही है। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद 16 नंबर के बाद हम देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर जो प्रश्न दिया हुआ है बच्चा वो दिया हुआ है tan इनवर्स। क्या है? tan इनवर्स tan 3π/4। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, अगर tan इनवर्स tan 3π/4 है तो हम जब इसको हल करेंगे तो tan इनवर्स रहेगा और tan 3π/4 के लिए क्या हम tan पाई माइनस π/4 लिख सकते हैं? कैसे? 4π में से 1π घट जाएगा तो 3π/4 आ जाएगा। लिखने का तरीका हमको कैसे पता चल रहा है? तो यहाँ π/3 है तो पाई में से π/3 घटाएंगे तो 2π नहीं आ जाएगा। लिखने का तरीका यहाँ कैसे पता चला? तो यहाँ 3π है और बटा में 4 है तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब कि पाई माइनस π/4 कर देंगे तो 4π में से 1π जाएगा तो 3π हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हमने यह किया तो tan 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस tan थीटा। क्या हो जाएगा? माइनस tan थीटा, क्योंकि द्वितीय निष्पत्ति में केवल साइन और कॉसेक का ही मान क्या होता है? बहुत बढ़िया, धनात्मक होता है। बाकी सब क्या होता है? तो देखो माइनस tan आ गया ना। अब देखो एक फॉर्मूला tan माइनस थीटा बराबर माइनस tan थीटा होता है। तो अब यहां अगर हम देखेंगे तो tan माइनस थीटा तो माइनस है और tan थीटा है तो क्या लिखा जाएगा? tan माइनस थीटा। तो हो जाएगा tan इनवर्स, फिर क्या हो जाएगा? tan और माइनस π/4। अब देखो फॉर्मूला क्या है? tan इनवर्स tan x। तो फॉर्मूला है tan इनवर्स tan x बराबर कितना हो गया? x हो गया। ये भी सूत्र ही है। तो अब यहाँ tan इनवर्स tan x के जगह पर कितना? माइनस π/4। यही इसका क्या हो गया? अब ये आंसर सही भी है अगर आपको याद है कि tan का मान -90 से +90 के बीच होता है। तो -90 से +90 के बीच क्या -45 डिग्री नहीं आएगा? आएगा। सही है, नोट किया जाए। फिर आगे देखते हैं। अभी हम लोगों ने जो है वो देखा है 17 नंबर प्रश्न, यही ना। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं।
18 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है बच्चा वो है tan और इसके बाद है साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की जरूरत है और समझने की भी जरूरत है। समझना यह है कि अगर प्रश्न में tan दिया हुआ है तो ये साइन दे दिया है और ये कॉट दे दिया है, यानी यहां पर हमको कुछ ऐसा सेटअप करना होगा जिससे कि कुछ फॉर्मूला लग सके। पर एक चीज दिमाग में हम बैठाने में सफल हो चुके हैं अब तक कि अगर ये tan है तो अंदर भी क्या आना चाहिए, tan इनवर्स। अगर tan इनवर्स बाहर होता तो अंदर क्या आना चाहिए, tan। मतलब अगर इनवर्स बाहर है तो अंदर tan आना चाहिए, अगर tan बाहर है तो अंदर क्या आना चाहिए, tan इनवर्स आना चाहिए। लेकिन ये है कॉट और ये है साइन, तो इन दोनों को हम किस में बदलेंगे, tan में। किस में बदलेंगे, तो देखिएगा कैसे बदला जाएगा। अब ये साइन इनवर्स 3/5 है, तो ध्यान दीजिएगा साइन इनवर्स 3/5 को हम क्या मान लेंगे, a मान लेंगे। माना कि साइन इनवर्स 3/5 बराबर a। ध्यान दीजिएगा 3/5 बराबर साइन इनवर्स जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, साइन a हो जाएगा। अब आप बताइए कि साइन a बराबर क्या होगा, तो लंब बटा में कर्ण न जी, तो लंब बटा कर्ण, तो 3 में कितना दिया है, 5, यानी लंब है कितना 3 और कर्ण कितना है 5 है। कोई दिक्कत। अब इसके बाद एक भुजा बाकी रह रहा है और वो है आधार। तो आधार के लिए क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर और माइनस लंब का। अच्छा, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो और 3 का स्क्वायर कितना आ गया 16, तो कितना वर्गमूल। अब यहाँ पर एक बात पता चला कि आधार कितना है 4 है। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर ये साइन a का मान 3/5 है तो अब हम निकालते हैं tan a इसी कोण के सापेक्ष tan a। तो tan a बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब का काम क्या कर रहा है, आधार का काम। तो बताओ बच्चा a बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/4। कोई दिक्कत, समझ में आया या नहीं। यानी कि अगर हम साइन इनवर्स 3/5 को a मानते हैं तो इसके जगह पर कितना रखेंगे a, लेकिन a का मान फिर हम कितना रख पाएंगे, tan इनवर्स 3/4, क्योंकि ला दिए है ना। अब तो ये a का मान हुआ, इसको भी तो कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा। तो चलिए इसको भी मानते हैं। कॉट इनवर्स 3/2 को हम मान लेंगे b। तो अब ये क्या हो जाएगा, कॉट b ना, तो कॉट b बराबर 3/में। अरे भाई, तो tan का उल्टा ही ना कॉट होता है, इसमें कुछ ज्ञात करने की जरूरत। आप डायरेक्ट लिखिए ना, कॉट b के जगह पर क्या tan b, इसी को पलट दीजिए 2/, में तब b का मान निकालिएगा तो tan इनवर्स 2/। में समझ में आया या नहीं आया। अब ये आप मान लीजिए समीकरण 1 और ये मान लीजिए समीकरण। अब यहाँ प्रश्न से, तो प्रश्न से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो प्रश्न से हम लोग खेला कर सकते हैं। क्या खेला होगा, ध्यान देना, खेला हो गए। tan वैसे ही रहेगा साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। तो खेला कर दिया, का खेला कर जाई, tan नहीं तरे रही, लेकिन साइन इनवर्स 3/5 के जगह पर का रखल जाई। अच्छा, ये जो खेला हुई कॉट इनवर्स 3/2 के जगह पर का रखल जाई, b रखल जाई। अल्लाह सबसे बड़का खेला हो गई। फिर मत कहिए कि धीरे सर ना बतौला हम। a के जगह पर tan इनवर्स 3/, तो ये हो गई tan इनवर्स 3/4। अब b के जगह पर कितना, tan इनवर्स 2/3, तो tan इनवर्स 2/3। क्या फॉर्मूला लग गया, फॉर्मूला क्या लगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x का काम 3/, y का काम 2/। में हुआ या नहीं, कुछ रास्ता क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ जाएंगे तो tan ऐसे ही रहेगा, ध्यान देना, और यहाँ फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y, तो 3/4 प्लस 2/, में 3 पूरा बटा में 1 माइनस xy। तो x का काम 3/4 और y का काम 2/3। ध्यान देना।
अब क्या हम कर सकते हैं, तो यहां से देखो tan ऐसे ही रहेगा, tan इनवर्स रहेगा, चर तिहाई 12, चर तिहाई 12 तो तितरी के 9, 3 चौके 12 तो 4 दूनी, चर तिहाई 12, 12 ही कम 12, 3 दूनी, और लघुत्तम कितना 12 से 12, बहुत बढ़िया। tan ऐसे ही tan इनवर्स 8 9 17, 12 में से 6 गया। अब ध्यान देना tan इंटू tan इनवर्स x बराबर x, तो 17 बटा में, यही इसका क्या हो गया आंसर। किसी को कोई दिक्कत, बढ़िया से समझ में आया? चलिए, बढ़िया से समझ में आया तो अच्छा है, इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद एक और क्वेश्चन बताएंगे, ठीक है? जल्दी से नोट कीजिए।